This is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us. दोस्तों, ये थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, जो बात कर रहे थे अंतरिक्ष में बैठी हमारे देश की बहादुर बेटी डॉक्टर कल्पना चावला से। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस के इस पावन पर्व के ऊपर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बहादुर बेटी के बारे में जिन्होंने अपनी योग्यता और पराक्रम से पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर कल्पना चावला के बारे में। उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश की महिलाओं का सर ऊंचा किया और ये सिद्ध किया कि यदि लड़कियों को भी मौका मिले तो देश की तरक्की में वो अपने कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश में योगदान के लिए आगे बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं देश की उस बहादुर बेटी के बारे में, डॉक्टर कल्पना चावला। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला जी का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल कस्बे में हुआ। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्हें बचपन से ही नई नई तकनीकी में रुचि थी। वे अक्सर आसमान के चांद और तारों के बारे में जानने की इच्छुक रहती थी। उन्होंने अपनी शिक्षा करनाल के टैगोर स्कूल से स्नातक किया और चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय गई, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमए किया। इसके बाद उनका चयन बतौर अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चयनित किया गया। तभी से कल्पना चावला ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। यहां से शुरू हुआ करनाल से नासा का सफर। कल्पना जी मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और वे 1998 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अपने पहले मिशन में 65 लाख मील का सफर तय करके 365 घंटों में पृथ्वी के 252 परिक्रमा कर चुकी थी। इस दौरान उन्होंने 28 प्रयोग किए। कल्पना चावला की दूसरी और अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से हुई। यह 16 दिन का मिशन था। इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगभग 80 परीक्षण किए। उन्होंने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से भी अधिक की यात्रा की। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। जब वे अपना मिशन पूरा करके वापस लौट रही थी, तभी अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के दौरान टेक्सास के ऊपर बिखर गया, जिससे सवार सभी 6 अन्य सदस्यों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण STS-107 मिशन पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। नासा ने कल्पना जी के नाम से एक सुपर कंप्यूटर भी समर्पित किया था। 1992 में कल्पना जी अपने परिवार के साथ अपने पैतृक भूमि पर छुट्टियां बिताने आए थे। भारत के लिए उनकी ये आखिरी यात्रा थी। कल्पना चावला के ये शब्द थे, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। डॉक्टर कल्पना चावला भले ही आज हमारे बीच नहीं रही है, लेकिन हमारे देश की कई लड़कियों के लिए वो एक सबक बनी है और एक नई कहानी बनी है। दोस्तों, हमें समाज के उन लोगों से शिकायत है जो हमेशा लड़कियों को कम समझते हैं और लड़कियों को एक बोझ समझते हैं। यदि उनको भी मौका दिया जाए तो वो भी देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश में योगदान दे सकती है। इतिहास गवाह है कि बेटियों ने भी परचम लहराए हैं, सिर्फ नजरिए की बात है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।